ईद की खुशियों पर सैर व तफरीह और मौज मस्ती का तड़का। बच्चे हो या बड़े, सबने ईद यादगार बनाने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची का साहिल भी ईद के रंगों में रंग गया। सी व्यू पर रश, इस्लामाबाद के दामन कोह पर नौजवानों और बच्चों की मौज मस्ती उरूज पर। छोटी दुनिया बड़ों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गई। पसंदीदा जानवर देखकर बच्चे खुशी से निहाल। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हजारों इज्तिमात। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मजलूम फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार। गिले शिकवे भुलाए, एक दूसरे को गले लगाए, मोहब्बतें बांटे, ईद का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर और मलेशियन हम मनसब को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश को सकाफती वफ्द पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। मलेशिया के साथ बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फित्र पर शहदाए वतन को खिराज अकीदत। लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात की। कहा पूरी कौम शहीदों की मकरूज है और हमेशा रहेगी। कर्ज़े वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके उतारेंगे। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात है, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का अज़्म, तमाम शुहदा को खिराज अक़ीदत, कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा हुकूमत इक़्तिसादी बहाली और समाजी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। आज के दिन हमें फ़लस्तीन और कश्मीरियों को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा मजलूम भाइयों के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। मियाँ नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज ने जाती उमरा में ईद की नमाज पढ़ी। मरियम नवाज और दीगर की प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, मेयर कराची मुर्तजा वहाब और MQM रहनुमाओं ने कराची में नमाज ईद अदा की। सियासी क़यादत की मुल्क की तरक्की और खुशहाली और गजा के मजलूमों के लिए दुआएं। कौम को मीठी ईद की खुशियां मुबारक। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने में किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। ये मौका हमें कौमी हीरोज की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाता है। मोहब्बत और अपनायत का त्यौहार, ईद की खुशियां अपनों के संग। शहरियों ने गले लगकर मुबारकबाद दी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पुरमसरत साते बांटी, दावतों के दौर चल पड़े। घरों से बिरयानी, कोरमा, कड़ाही और मजे मजे के खानों की खुशबुएं उठने लगी। बच्चों ने ईदी मिशन संभाल लिया। वालिदैन और रिश्तेदारों को घेरे में ले लिया। जिसे ईदी मिल गई उसने मौज मस्ती शुरू कर दी। गैर मुल्की सफीर भी ईद की खुशियों में शरीक। अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी और बलोची जुबान में मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल नैटली बेकर ईद के रंगों में रंग गई। चूड़ियां पहनकर खुशियों में शरीक। पाकिस्तान में जापान के सफीर का उर्दू जुबान में मोहब्बत भरा पैगाम। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा खुशियों भरे त्यौहार की सबको मुबारकबाद। रूसी सफीर ने ईद की मुबारकबाद दी। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल फित्र पर शुहदाए वतन को खिराज अक़ीदत। लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद, भाई और अहले खाना से मुलाकात की। कहा पूरी कौम शहीदों के मकरूज है और हमेशा रहेगी। कर्ज़े वतन को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके उतारेंगे।
मरते दम तक किनाल्स नहीं बनने देंगे, वजीर-आज़म मुदाखलत करें, ईद के पुरमसरत मौके पर मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। शर्जील मेमन का मुतालबा, बोले दुआ है बानी पीटाए, जब भी बाहर निकलें मुस्बत सोच के साथ निकलें। कराची में ट्रैफिक हादसात पर सियासत का इल्जाम, कहा ये पैगाम नहीं दे सकते कि हादसे पर गाड़ी जला दें, किसी को खून रेजी की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। नहरों के मंसूबे पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी अपने ही फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, बोले कराची में डंपर माफिया हो या डाकू, सारे गैर मकामी हैं, शहर को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। जमात इस्लामी का मुल्की हालात में बेहतरी के लिए ग्रेटर डायलॉग का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं रियासत बताए दहशतगर्दी क्यों हो रही है, ये कैसा मुल्क है जहां अपने ही लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मसलूम फलस्तीनियों पर ईद के मौके पर भी जुल्म और सितम जारी। इसराइल के शिमाली और जुनूबी इलाकों पर बमबारी, 24 घंटों में 64 शहादतें। रफा में मरने वाले 15 हेल्थ वर्कर्स की लाशें मिली। हमास की मसम्मत, इसराइली इकदाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा सेहूनी फौज ने हेल्थ वर्कर्स को कत्ल करने के बाद हथकड़ी लगाकर इज्तिमाई कब्र में दफन किया गया। इंसानियत की तजलील की गई। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में पागल, मकबूजा कश्मीर में ईद पर सख्त पाबंदियां। श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रंप की धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे, दुश्मन ने कोई शैतानी हरकत की तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में ईद पर खुतबा, कहा इसराइल प्रॉक्सी फोर्स है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। म्यांमार में तबाहकुन ज़लज़ला, चौथे रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों की तादाद 1700 हो गई, 3500 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने 60 घंटे बाद 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया। बैंकॉक में तबाहशुदा इमारत के मलबे से मजीद 10 लाशें मिल गईं, तादाद 20 हो गई। पीसीबी का ईद शो, वहाब रियाज बने मेजबान, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और फखर जमान मेहमान। नसीम शाह ने कहा ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। मोहम्मद रिजवान ने कहा बेगम की शिकायत रहती है, अक्सर आप हमारे साथ नहीं होते। फखर जमान ने कहा टीम में इफ्तिखार अहमद सबको ईदी देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने रनिंग के साथ फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। दूसरा वनडे 2 अप्रैल को शेड्यूल। न्यूजीलैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। एटीपी टाइटल्स की सेंचुरी का ख्वाब अधूरा। मियामी ओपन टेनिस फाइनल में नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक के 19 साल के जैकब ने स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। एटीपी टाइटल्स की सेंचुरी का ख्वाब अधूरा। मियामी ओपन टेनिस फाइनल में नोवाक जोकोविच को अपसेट शिकस्त। जमहूरिया चेक के 19 साल के जैकब ने स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया।